तो दोस्तों मैं हूं गुजरात के सूरत में। यहाँ पे काफी बड़ा मार्केट है। अगर हम बात करें कपड़े का तो रघुकुल मार्केट से जाना जाता है। ये है हमारे दोस्त आफ्ताब जो सूरत से हैं। तो काफी दिनों से मैं सोच रहा था कुछ आप लोगों के लिए नया वीडियो दूं, तो ये मौका मिला मुझे। सूरत में मैं आया हुआ था एक फार्मर के पास। जैसे ही मेरे आफ्ताब भाई की बात की तो इन्होंने बताया कि एक रघुकुल मार्केट है जो काफी बड़ा बिल्डिंग में ये मार्केट बना हुआ है। इसमें अगर हम बात करें तो कपड़े का ही मार्केट इस बिल्डिंग के अंदर है। तो मैं यहाँ सोचा कि आपको एक नया वीडियो दूं, क्योंकि आप भी कपड़े पहनते हैं, आपके घर के मेंबर्स पहनते हैं, बट वो कहां से बन रहा है कोई नहीं जानता है। आप अपने लोकल दुकानों से खरीद लेते हैं। अगर इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो काफी बढ़िया मौका है आपके लिए। तो यहाँ के अजमेरा फैशन नाम से जाना जाता है। कपड़े का बहुत ही बड़ा होलसेलर है, जहां पूरे इंडिया की बात की जाए तो सभी जगह कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे ये कपड़े ना भेजे हो और वहां के इनके कस्टमर्स नहीं हो। मैं चाहूंगा कि इनसे आपको मिलवाऊं, और आप भी अगर बिजनेस करना चाहते हो या फिर आप कपड़े खरीदना चाहते हो तो इनसे मिलकर खरीद सकते हैं। मैं इनसे मिलवाने से पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये कुछ नया होने वाला है आपके साथ। बिल्कुल आप जिस तरह से प्यार अगले वीडियो में जताते हो, इसमें भी वैसे ही जताते रहना, क्योंकि मैंने सोचा बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर कुछ नया हो जाए, तो इसमें मेरी एक विचार बनी और मैंने नया करने की सोचा। तो आइए मैं मिलवाता हूँ यहाँ के ऑनर से। तो सर स्वागत है हमारे चैनल में, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रिया जी सर। तो बताएं सर, हमारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं। एक्चुअली हमारा चैनल है जिसमें हम डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। हर चीज बिजनेस से रिलेटेड होता है। हर कोई चाहता है पैसा अपना खुद कमाना, नौकरी से बढ़िया खुद का मालिक बने। हर कोई चाहता है। काफी बड़ा बिल्डिंग मैंने देखा, काफी मुश्किल हुआ यहाँ तक। मैं तो ये आफ्ताब भाई की देन है जो मैं यहाँ पे आ सका, वैसे नहीं मिल पाता आपसे। तो मैं चाहता हूँ सर कि हमारे व्यूअर्स को कुछ नया बिजनेस का तरीका बताएं। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि आप फर्स्ट टाइम सूरत आए हैं। सूरत तो आया गया है, बट ये बिल्डिंग के बारे में कभी सुना नहीं था। अच्छा। काफी ख्वाहिश थी कि मैं ये देख पाऊँ। एक्चुअली मेरा कपड़ों से काफी लगाव है। तो ये जो आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं सर, ऐसी 400 बिल्डिंग है सूरत के अंदर जिनमें सिर्फ और सिर्फ कपड़े का ही काम होता है। ऐसे पूरे इंडिया का अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर मैन्युफैक्चर होता है तो सूरत से। सूरत में सबसे क्वांटिटी कपड़ा जिसको बोलते हैं, फास्ट डिलीवरी वाला कपड़ा सूरत के अंदर, और सबसे सस्ते रेट वाला कपड़ा सूरत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होता है। और 50,000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे। जैसा कि आप एक हमारा अजमेरा फैशन देख रहे हैं, वैसे 50,000 मैन्युफैक्चरर है। लेकिन एक छोटा सा फर्क है बाकी मैन्युफैक्चरर और हम में। उसमें फर्क इतना सा है सर, यहाँ पे कोई भी डीलर और होलसेलर के अलावा माल नहीं देता। पॉलिसी है लोगों की, वो छोटा नहीं खेलना चाहते हैं। एक एक सेट करके वो नहीं देना चाहते हैं। बल्क क्वांटिटी माल देना चाहते हैं और वो बहुत लंबा खेलते तो ऐसे तो अगर कोई नया बंदा कोई चीज खरीद ले तो फंस जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने चालू किया कि एक रिटेलर को, पहले हम लोग भी खाली डीलर और होलसेलर को डील किया करते थे। ठीक है। पिछले 6 साल से हमने डायरेक्ट एक रिटेलर भी नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट एक घर पे लेडीज जो सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ है, वो अगर छोटा सा बिजनेस करना चाहती है तो हम उसको उसी रेट में कपड़ा देते हैं जिस रेट में हम अपने एक डीलर और होलसेलर को देते हैं, जिससे कि वो सस्ते से सस्ते कपड़ा घर पे बैठ के बेच सके और बिजनेस कर सके। तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि वो कम से कम कितने का ले सकता है? देखिए हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें एक पार्सल बनना चाहिए। उसमें कम से कम और मैक्सिमम का कुछ नहीं है, क्योंकि एक लेडीज घर से तभी बिजनेस अच्छे से कर पाएगी जब वो माल कम से कम खर्चे में उसके पास पहुंचे। और कम से कम खर्चे में पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट से माल भेजना पड़ता है। अगर कुरियर से भेजेंगे तो बहुत कॉस्टली गिर जाएगा। ट्रांसपोर्ट 10, 15, 20 रुपए किलो चार्ज करती है। कुरियर 120 रुपए, 130 रुपए, 140 रुपए पर केजी चार्ज करती है। तो ट्रांसपोर्ट में जाने लायक पार्सल 50 से 60 किलो का बनता है। उतना माल आपको लेना जरूरी होता है। तो वो 50 से 60 किलो कितने रुपए 20 से 25 हजार रुपए में। अगर मीडियम रेंज का कपड़ा आप लेते हैं, लो रेंज का कपड़ा आप लेते हैं, तो 20 से 25 हजार रुपए में आप अच्छे से बिजनेस स्टार्ट घर से कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन रह गया, अगर वो 20 से 25 हजार का आपसे कपड़ा खरीदता है, समथिंग मान लिया जाए 25 हजार का खरीदा, उसमें कम से कम कितना मुनाफा कमा सकता है अगर वो 25 हजार का माल बेचे तो? देखिए बिजनेस में कोई भी ये शेयर नहीं है कि मैंने 50 हजार के शेयर खरीदे और ये इधर शेयर बाजार में 60 हजार के बेच दिए,
लीजिए मेरे को 10,000 का मुनाफा हो गया। बिजनेस ऐसी चीज नहीं होता है, बिजनेस में एक कंटिन्यूटी चलती है। आप अगर लाख रुपए का माल ले रहे हैं तो आपको 50,000 या 25,000 का माल बिका, फिर आपको नया उसमें लाके मिलाना पड़ता है और फिर आपको और बेचना पड़ता है। एक सिस्टम होता है। उनका माल ऐसा नहीं है कि वो 25,000 का माल ले जाके 25,000 का 35,000 में बेच दिया फिर मेरे पास वापस माल लेने के लिए, वो कभी भी नहीं होगा। वो तो कुछ माल रुकेंगे कुछ माल रुकेंगे तो नया पुराना तो करते रहना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर मार्जिन की बात करूं तो एक लेडीज जो घर से बिजनेस करती है वो हमारे कपड़े में मिनिमम 25 से 30% का मार्जिन लेके चलती है, अगर घर से बिजनेस कर रही है तो, क्योंकि उसके खर्चे नहीं। और अगर वही माल किसी अच्छे शोरूम से जाके आप परचेज करते हैं, बढ़िया शोरूम बना रखा है, तो वहाँ पे 100% तक प्लस होके बिकता है हमारा कपड़ा। 25 का 50 भी हो सकता है। 25 का 50। मैं यही जानना चाह रहा था कि 25 का अगर कोई डिपेंड करता है कि एरिया कैसा है, लोकेशन कैसी है, उसने शोरूम कैसा बना रखा है, उस पे डिपेंड करता है। तो सर ज्यादा टाइम नहीं गंवाते हुए हम चाहेंगे कि आप अपना 2-4 प्रोडक्ट दिखाएं मुझे, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि कम से कम क्या रेट में और ज्यादा से ज्यादा क्या रेट तक हम खरीद सकते। बिल्कुल सर, मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसे ही आप इन करते हो, यहाँ पे एक वॉचमैन मिलेंगे जहाँ पे आपको एंट्री करानी होगी, और तो आप यहाँ से इस तरह से इन करते हैं तो सबसे पहला गेट जो आपको मिलेगा ये है वेटिंग रूम। तो यहाँ पे बहुत सारे बंदे जहाँ हर एरिए से आए हुए हैं। ये सर जो देख रहे हैं ये वेटिंग रूम है, कस्टमर्स आए हुए हैं बाहर से। आप लोग कहाँ से हैं? कटनी जिला से। कटनी एमपी से। आप भाई? महाराष्ट्र, नासिक, मुंबई, न्यू मुंबई। कोरोना ने सबकी आवाज़ चेंज कर दी। नासिक, सूरत तो आप बगल पे हो यहाँ। सूरत, देवास, गुजरात। कहाँ से भाई आप? बिहार, समस्तीपुर। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये कस्टमर जब माल सेलेक्ट कर लेता है तो निकाल के रख देते हैं। जैसे हम उसका ऑर्डर फॉर्म नंबर वगैरह लगा देते हैं, उसके अंदर ये उसका बिल नंबर वगैरह लगा हुआ है, बिल नंबर 4296। हाँ, ये एक ही पार्टी, ये बिल है इनका। एक ही पार्टी का माल निकला हुआ है पूरा, कस्टमर ने माल निकाला है। देखिए यहाँ भी ये 4248 दूसरी पार्टी का माल। इस तरीके से हम लोग निकलवा के लगा लेते हैं, फिर नीचे ट्रांसपोर्ट में फिर पार्सल में पैक होता है, जैसा कि आपने देखा। फिर वहाँ से जाता है। आज बंदा कोई आता है आपके पास और वो माल चूज कर लिया, सब कुछ निकलवा लिए उन्होंने जी, तो कितने दिन तक उनके अगर पहुंचना है तो कितना टाइम समय लगता होगा ट्रांसपोर्ट में? डिपेंड करता है जगह पे, कौन सी जगह है उनकी। बाकी मैक्सिमम इंडिया के अंदर 10 से 12 दिन, मैक्सिमम 15 दिन मानिए, कोई भी किसी भी कोने में पहुंच जाएगा। समस्या है ये थोड़ा सा कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्ट वगैरह सब चालू है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सब कस्टमर भी आने लग गए हैं अब तो। ये साड़ी का सेक्शन है, जो डेली वियर की जो साड़ी आती है ना, ये वो सेक्शन है। सर अगर हम रेंज की बात करें तो कम से कम कितने रुपए तक साड़ी होगी आपके पास? सर साड़ी हमारे पास 99 रुपीज़ से स्टार्ट होके, साड़ी की बात करें तो 5,000-6,000 रुपए तक की साड़ियाँ आती है। अगर कोई एक दुकान वाला आपके पास आता है तो मैं समझता हूँ कि हर एक चीज मिल सकता है जो दुकान की जरूरत की चीज, पूरी रेंज मिलेगी, बच्चे से लेकर बड़े तक, लेडीज जेंट्स दोनों मिलेंगे। कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम आइटम हमारे यहाँ उसको मिल जाएंगे। एक रिटेलर अगर कहीं से भी कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है या एग्जिस्टिंग उसने बिजनेस कर लिया है तो उसको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिंट कैटलॉग सेक्शन है जो आप देख रहे हैं, इस तरीके के कैटलॉग्स आते हैं। इसमें 8 डिज़ाइन 7 डिज़ाइन का कैटलॉग रहता है। ये इस तरीके से, ये देखिए, ये 8 डिज़ाइन है इसके अंदर आते हैं। ये 8 डिज़ाइन का एक बैग आता है पूरा, ये अलग अलग डिज़ाइन सब रहती है इसके अंदर। तो अगर कस्टमर इस तरीके से एक बैग लिया एक रिटेलर ने और ऐसे 10 बैग वो अलग अलग डिज़ाइन के लेता है, तो ये समझिए उसके पास 80 साड़ी हो जाती है और 80 साड़ी में उसको 80 डिज़ाइन मिल जाती है। एक रिटेलर के लिए इससे बढ़िया कोई भी काम नहीं हो सकता है। कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा माल, ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन उसको मिल। ये सब आप जो देख रहे हैं अलग अलग डिज़ाइन रखे हुए हैं, ये जितना भी आप देख रहे हैं ये पूरा प्रिंट सेक्शन है। इस तरीके से कैटलॉग्स वगैरह आते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है।
ये पूरा जो सेक्शन देख रहे हैं, ये सूती साड़ी आती है। ये देखिए, ये पूरा सूती साड़ी का सेक्शन, कॉटन साड़ी जिसको बोलते हैं, प्योर कॉटन साड़ी। ये भी बहुत जबरदस्त डिमांड में रहती है, ये भी बहुत अच्छा बिकता है आइटम। इसका कॉटन साड़ी की बात की जाए तो सबसे कम रेट 120 रुपए से स्टार्ट होती है हमारे यहाँ कॉटन की रेंज। हाँ। ठीक है, और रेंज जाती है लगभग ये समझिए 500, 550, 600 रुपए तक की रेंज आपको हमारे यहाँ मिलेगी कॉटन के अंदर। प्योर कॉटन सूती की मैं बात करता हूँ, सिंथेटिक कॉटन भी आता है, वो सब अलग अलग रेंज है। मैं आपको एक बार सारे सेक्शन पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वेराइटीज अलग से। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर के पास है क्या क्या। अभी आपने साड़ी की बात की, हमने 100 रुपए से साड़ी यहाँ पे उपलब्ध है लगभग 5000 तक। तो आप पूरा सेक्शन देखेंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो होता जा रहा है, और बट हम चाहेंगे कि पूरा सेक्शन सर का देख लें ताकि आपको एक वीडियो से समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या क्या उपलब्ध है। ये सिल्क साड़ी का सेक्शन है, ये देखिए, ये इस टाइप की सिल्क साड़ी आती है पूरी अलग अलग। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये पूरा सेक्शन सिल्क साड़ी का है। इस टाइप की साड़ियाँ यहाँ पे आती है, कैटलॉग्स वगैरह सबके साथ में रहते हैं। ये जो हैंडलूम के ऊपर साड़ी बनती है, ये वही साड़ी यहाँ पे सूरत में बनती है, पावर लूम के ऊपर, जो हाई स्पीड मशीनें आती है उसके ऊपर। जो एक साड़ी हैंडलूम के ऊपर बनने में लगभग समय लगता है 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, वो यहाँ सूरत के अंदर एक मशीन के ऊपर एक दिन के अंदर 30-30, 40 साड़ी तैयार हो जाती है। इसलिए उसकी कॉस्टिंग बहुत कम गिरती है। ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से इसके दाम कम है। जी बिल्कुल ना। तो बहुत सही रेंज में और बहुत क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी रेंज उनको मिल जाती है। ये पूरा जो सेक्शन देख रहे हैं, ये उसी का सेक्शन है। पीछे जो मैंने सेक्शन दिखाया वो भी पूरा यही सेक्शन है। ये सेक्शन में हम अगर एक अनुभव के लिए प्राइस जानना चाहें जी, तो क्या रेट? सिल्क साड़ी में प्राइस लगभग 100-125 रुपये से रेंज स्टार्ट होती है। इसमें भी सिल्क में नीचे से नीचे, जैकार्ड वगैरह में अगर जाएंगे ऊंचे में तो 700, 800, 1000, 1500 रुपये तक की रेंज आपको मिलेगी। ये इस टाइप से ये साड़ी आती है, साड़ी के साथ फोटो भी रहती है। ये पूरा बॉर्डर जो आप देख रहे हैं, पूरा जरी का बॉर्डर है, ये विविंग है पूरा। और दुपट्टे में ये इस तरह का आएगा? दुपट्टा नहीं है, ये साड़ी है पूरी 630 की। जो पल्लू के अंदर ये इस तरीके का पल्लू आएगा। ये आएगा, ये पल्लू आएगा सर। अगर हम इसी की रेंज की बात करें, ये साड़ी जो हम देख पा रहे हैं काफी खूबसूरत भी लग रहा है, प्लेन साड़ी भी है। बहुत सारे लोग चूज करेंगे इसको खरीदना। तो एक अनुभव प्राइस कुछ आप शेयर करेंगे? सर मैंने बताया ना, प्राइस रेंज आपको नीचे से लेके ऊपर तक का बताया। पर्टिकुलर पीस का प्राइस कभी भी हम नहीं बताते हैं। क्या क्योंकि कस्टमर को आगे ले जाके बेचना होता है सर। और यूट्यूब पे कोई ऐसा है नहीं कि खाली व्यापारी ही देखेगा, यूट्यूब तो सब देखते हैं। ओरिजिनल प्राइस और बेचने वाले भी। तो ओरिजिनल प्राइस जब कंज्यूमर को पता लगती है तो वो उस रेट में परचेज करने में दिक्कत करता है। डीलर और होलसेलर को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कपड़ा बेचने में। अच्छा, तो फिर भी एक अनुभव के लिए हम जानना चाहेंगे कि रेंज क्या है इसका? हाँ, रेंज लगभग ये समझिए 250, 250, 300 रुपए में। अच्छा, 200 के 300 के बीच में, बस 200 से 300 के बीच में। तो काफी सस्ता है। मैं अगर बात करूँ रेट की, कर्नाटक से है। अच्छा, कर्नाटक से। नमस्ते। कर्नाटक में कहाँ से? कोयम्बटूर। ओके, बहुत बढ़िया। कोयम्बटूर में शॉप है अपना? नहीं, घर से बिजनेस कर रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा बात, बहुत बढ़िया। ये लोग साउथ से आए हैं, कर्नाटक, कोयम्बटूर में है इनका। ये तो कर्नाटक से आए आप यहाँ पे, लैंग्वेज का दिक्कत नहीं होता है? नहीं, हम हिंदी बोलते हैं? लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका शॉप है वहाँ पे? नहीं। तो कैसे सेल करेंगे? घर पे तो कस्टमर कैसे पता कैसे मालूम पड़ता है? कस्टमर को पता चल जाएगा कि आपके पास बेचने के लिए साड़ियाँ हैं, सूटें हैं। अच्छा, कैसा लगा आके यहाँ पे? अभी देख रहे हो फिर बाद फर्स्ट टाइम देख कितना देर हो गया होगा समथिंग आकर यहाँ पे? टाइम क्या होगा, कितने बजे आए? 1 घंटे 2 घंटे हो। साड़ी वगैरह देखा आपने? रेट पता किए? नहीं, रेट भी मतलब कम है, ज्यादा है, बढ़िया है? देखना पड़ेगा, बाद में मेरे को मालूम पड़ रहा है। अभी अच्छा, नहीं मालूम, अभी कंफर्म नहीं हुए आप? ओके, थैंक यू। बाकी मैं बताऊं सर आपको, अगर लैंग्वेज की आप बात करते हैं तो हमारे यहाँ इंडिया की जितनी भी लैंग्वेज है, साउथ की 5 लैंग्वेज, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार, मराठी, सभी जगह लैंग्वेज के सेल्समैन हैं। अगर कर्नाटक से कोई है तो उनको कर्नाटक का ही लैंग्वेज वाला डील करेगा। तो लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। साड़ी जो आप साड़ी देख रहे हैं, डाइड वगैरह की साड़ी आती है। नहीं
ये सब साड़ी जो आप देख रहे हैं ये वर्क की साड़ी होती है पूरी, साथ में उस पे हैंड वर्क भी किया हुआ है। आप लोग कहाँ से आए हैं? मुंबई से। मुंबई, प्रॉपर मुंबई। प्रॉपर मुंबई, बट ये बिजनेस का जो प्लान है वो यूपी के लिए यूपी में कहाँ? यूपी में आजमगढ़। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील यादव। अंसारी क्लॉथ स्टोर है आजमगढ़ के अंदर, आप लोग जानते होंगे, तो बहुत सारे एक्चुअली कस्टमर मैं हैं। यहाँ मुंबई में रहता हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ। ओके, बट ये जो प्लान सब सोच रहे हैं ना, वो डैडी अभी रिटायर होने वाले हैं। अच्छा अच्छा। और आप हाँ, ओके, और जो छोटा भाई है मेरा, जी। उसको भी मैं इस बिजनेस करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि जॉब सब करेंगे तो फिर बिजनेस कौन करेगा? अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा सुन के। बिजनेस में भी थोड़ा रिस्क उठाना चाहिए ना। बिजनेस ही तो ऐसा है लेने के लिए आप जो भरोसेमंद आदमी उसके पास आएंगे तो थोड़ा कम रिस्क रहेगा। बिल्कुल। मैं मार्केट में घूमूंगा, 4 लोग के पास जाऊंगा और मुझे पता है कि मेरा पैसा वहाँ डूब जाएगा, तो सही नहीं ना। इतना पता कि हाँ ये आदमी का स्टेटस यहाँ पे है तो उसके पास ही जाऊंगा ना, भले नुकसान। कैसा लग रहा है फिर यहाँ पे आकर? अभी मैं सुबह 9-10 बजे से आया हूँ, तो कितना टाइम हो रहा है पता नहीं, लगभग 1 बज मजा हो गया कि पता ही नहीं चला कितना टाइम। कितना? अच्छा, 1 बज रहे हैं। कैसा लगा घूमकर 3 बहुत घंटे? अच्छा लगा। मतलब अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना मुझे कि मैंने 8-9 साल में इतने पैसे वेस्ट कर दिए साड़ी के पीछे। अब दुकानदार के हिसाब से सोच रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ही फायदा है, और कस्टमर के हिसाब से सोचूंगा तो ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत पैसे डुबा दिए अभी तक। अरे बाप रे। मतलब अभी जाके आप अच्छे जगह पहुंचे हो? हाँ, ये अभी ऐसा कैसा लग रहा है कि पहले बहुत लोगों ने मुझे बोला कि सूरत में जाओ, यहाँ जाओ, बट मुझे लगता था कि आने जाने का जो भाड़ा है ये वो सब जोड़ पड़ के उतना हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं। आज यहाँ पे अभी मैंने वहाँ पे जो लहंगा वगैरह देखा, वहाँ से मुझे समझ में आया कि बहुत ही अच्छा बिजनेस है अगर ये अच्छे से चले तो। जी थैंक यू जी, थैंक यू, काफी अच्छा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना विश्वास दिखाने के लिए, और विश यू ऑल द बेस्ट अंकल जी को, खासकर नए बिजनेस में उतरने के लिए। इसके लिए तो उधर एक भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नहीं, अभी आदमी अगर पहले से पैसा देख रहा है हाथ में, जी, और रिटायरमेंट होने के बाद पैसा अगर नहीं रहेगा तो आदमी जल्दी बीमार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बीमार भी हो जाएगा। पैसे से मैं मतलब नहीं करता हूँ, नहीं, मैं आदमी को एक्टिव रहने के लिए, हाँ। जरूरी नहीं है उसको 2 रोटी के लिए कमाना है, हाँ, उसकी उसके लिए व्यवस्था है उसके पास में, लेकिन फिर भी उसको कुछ न कुछ करना जब चाहिए। तक वो है तब तक उसको करते रहना है। वही नहीं जाएगा, एक दिन भी बैठेंगे तो कंटाला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अब ये बिल्कुल 2-4 महीने से बैठे हैं जी। ऐसा लगता है कि साला कहाँ फंस गए हम लोग। हाँ बिल्कुल सही सर, एकदम सही है सर आपकी बात। थैंक यू सर। ये आया देखिए, देख रहे हैं आप वर्क सेक्शन है पीछे पूरा, का कैमरा। इसमें कट पेज की साड़ियाँ होती है, मतलब जो जॉइंट करके साड़ी बनाई हुई रहती है। ये इस टाइप से देखिए, सब सेक्शन अलग अलग सब में डिजाइन है, बहुत सारे मिलते हैं, आइटम्स बहुत सारे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे बिहार के बंदे मिल गए। कहा जाता है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ के बंदा अगर आप हिंदुस्तान के किसी कोने में खोजो तो वहाँ मिल जाते हैं। सर कहाँ से हैं आप? सारण डिस्ट्रिक्ट। छपरा, सारण छपरा ना जी। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। दुकान है आपका? जी। कहाँ पे हो? शिवम वस्त्रालय इकमा मुबारक। इकमा मुबारकपुर। ओके, फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं? जी फर्स्ट टाइम है। कितने देर हो गए आपको इसमें आके? अभी सुबह 9:30 में आए थे। 1 बज गए हैं। जी। कैसा लग रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। सामान भी है। हमारे यहाँ अगर हम लहंगा वगैरह की बात करें तो समथिंग 3000-4000 में मिलता है। पर्सनली अपना एक अनुभव है। यहाँ पे अगर उसी लहंगे की बात की जाए तो लगभग कितने तक आपको मिल रहा है? मार्केट अगर लहंगा देखा आपने यहाँ पे? अभी लहंगा नहीं देखा, साड़ी अभी देखी? साड़ी ही देखे। साड़ी कैसा है? जैसे अगर हमारे उस एरिया में जो 400-500 की साड़ी है जी। वो यहाँ पे कम से कम कितना तक हो रहा है? यहाँ तो 200, 250, 100 बोल रहे हैं। अगर बाय द वे 200 की जो यहाँ पे आप खरीद रहे हो, एग्जाम्पल कोई भी जी, साड़ी, वो वहाँ तक आपको क्या अनुभव है कि वहाँ पे कितने तक वहाँ बिक तक जाएगी? 600-800। 200 की 600-800 तक बिकेगी, यानी डबल से भी ज़्यादा जी। अनुभव है ये आपका। मैं भी बिहार से ही हूँ इसलिए पूछा। ये जो सेक्शन देख रहे हैं ये गाउन्स वगैरह हैं, जो ये लगे हुए हैं सब क्रॉप टॉप है, गाउन है, और लहंगा वगैरह आता है वो भी इधर ही है। ये सब जितने भी सेक्शन देख रहे हैं आप, ये सब पूरा बिल्कुल ये सब लहंगा और गाउन और क्रॉप टॉप है इसके अच्छा। अंदर, फैंसी रेंज जो आती है। ये थोड़ा सा आजकल शहरों में इसका ट्रेंड है, गांव देहात के अंदर ये थोड़ा कम चलता है, लेकिन फिर भी आजकल टीवी सब जगह पहुंच गया है। हाँ बिल्कुल। तो फैशन ज्यादा दूर नहीं रहती है, लोगों को समझ में आता है कि आजकल ट्रेंड में क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी शानदार कलर और डिजाइन भी आपको पसंद आएगा, काफी बढ़िया है। सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपको कि इसका एक अनुभव के लिए रेंज बताएंगे आप मुझे, क्या रेंज तक हो गाउन पाएगा? की जो रेंज आती है हमारे यहाँ 1000 रुपीज से स्टार्ट होती है, 900 से 1000 रुपए से स्टार्ट होती है, ठीक है। और लगभग 8000-9000 रुपए तक की गाउन की रेंज आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम सिंपल गाउन, काफी खूबसूरत कलर। सर इसमें साइज की बात की जाए तो इसमें हर साइज उपलब्ध होंगे? हाँ, साइजेस अवेलेबल रहते हैं। ये अनस्टिच सूट का सेक्शन है, इसमें 3 पीस आते हैं, टॉप, बॉटम और दुपट्टा। इसमें भी अलग अलग वेराइटी है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, देखिए
कॉटन या फिर सिल्क? कॉटन में भी रहता है, सिल्क में भी रहता है, सिंथेटिक में भी रहता है, सभी रेंज अवेलेबल है इसके अंदर। पूरा सेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा आगे तक। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब इसी के अंदर है, सूट का सेक्शन है पूरा। इसमें बहुत सारे डिजाइन्स आते हैं, बहुत सारे आइटम हैं अलग अलग। कलर सारे डिफरेंट हो गए, बांधनी आ गई। ये पूरा चिकन एम्ब्रॉयडरी है, बिल्कुल लखनवी चिकन जिसको बोलते हैं ना, ये प्रिंटेड वगैरह के अंदर। अगर सूट की बात की जाए बिना सिले हुए की, जी, तो कम से कम कहाँ से शुरुआत होगा और लास्ट कितने तक होगा? सूट में हमारे पास रेंज स्टार्ट होती है लगभग 125 रुपये से, अच्छा, और 3000 रुपये तक की रेंज जाती है सूट के अंदर। ये जो अभी अपन आए हैं ये कुर्ती सेक्शन है, जो सिली हुई कुर्ती रहती है, ये वो सेक्शन है। इसके ओनली फॉर अंदर कुर्ती या नीचे का लेगिंग्स वगैरह? लेगिंग्स वगैरह अलग दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे भी कुछ सेट ऐसे होते हैं जिसमें लेगिंग प्लाजो बोलते हैं, प्लाजो सेट है, पैंट सेट है, वो साथ में आता है। अलग अलग आइटम होते हैं, अलग अलग वेराइटी होती है। 250 ये एम साइज है, इनकी बड़ी साइज चाहिए तो बड़ी साइज मिल जाएगी। एम एल एक्सएल डबल एक्सएल आएंगे। एक्सएल आती है, एक्सएल आती है, इसमें एक्सएल लिखे हुए हैं। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये है नाइटी का। नाइटी और नाइट सूट दोनों आते हैं इसके अंदर। जैसे आप अलग अलग कपड़े के अंदर हैं, ये कुछ मैं आपको पीसेस दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से डिज़ाइंस आती हैं। ये इसमें वैरायटीज़ काफ़ी हैं, डिज़ाइनें काफ़ी हैं, कपड़े की स्टाइल जो है, कपड़े की वैरायटी जो है वो भी काफ़ी आपको मिलेगी। ये पूरा सेक्शन जो आप देखेंगे ये नाइटी का ही है। आपके पीछे भी जो लगे हुए हैं ये नाइटी है। फिर दुपट्टे का सेक्शन आ जाता है, दुपट्टे भी आप देखेंगे, ये देखिए, ये इस स्टाइल से ये दुपट्टे का सेक्शन है पूरा। इसके अंदर दुपट्टे की वैरायटी आपको पूरी रेंज हमारे यहाँ दुपट्टे की लेंथ क्या रहती है? 2.25 मीटर चौड़ाई, 2.25 मीटर चौड़ाई अलग अलग आती है। 24 भी आती है, 36 भी आती इंच, है, हाँ इंच, 24 से 36 इंच, और 44 भी आती है सर। दुपट्टा अलग अलग साइजेस का हो। ये देखिए, ये लेगिंग्स की वैरायटी है इसके अंदर। अलग अलग स्टाइल की लेगिंग्स आपको मैं जानना चाहूँगा सर, इसमें सबसे लो प्राइस की लेगिंग्स अगर हो तो कितना तक होगा? लेगिंग्स हमारे यहाँ लगभग 50-55 रुपए से स्टार्ट होती है। और लेगिंग्स मतलब बॉटम में अगर देखने जाएं तो 400, 450, 500 रुपए तक की रेंज हमारे पास है बॉटम वियर में, जिसमें पैंट भी आते हैं, जेगिंग्स भी आती है, सभी तरीके की वेराइटीज़ आपको मिलेगी। ये अंडर गारमेंट्स का सेक्शन है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें टोटल अंडर गारमेंट्स आते हैं। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा काम चालू है। Okay. ये आज ही खोला है ये सेक्शन अभी। ये तो दोस्तों बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो खत्म होने पे है और आपने अभी तक के जेंट्स के लिए कुछ तो दिखाया ही नहीं, अभी तक सिर्फ औरतों के लिए आप दिखा रहे थे। तो यहाँ पे जेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। अगर आप हाफ पैंट की बात करें, ट्राउज़र की बात करें, शर्ट की बात करें, टी शर्ट की बात करें, तो काफ़ी शानदार कलर, क्वालिटी, डिज़ाइन यहाँ पे उपलब्ध है। और मैं कोशिश करूँगा कि अपने लिए भी 1-2 शर्ट खरीद लूँ। सर बहुत सारे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ये कोविड-19 काफ़ी लोगों को परेशान किया है और वो नहीं चाहते कि हम घर से बाहर निकलें। जी, तो वो चाहेंगे कि ऑनलाइन की सुविधा कुछ हो तो ज़्यादा बढ़िया हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑनलाइन भी आप घर बैठे मंगवा सकते हैं अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो। और कलेक्शन देखने के लिए हम आपको एक नंबर देंगे जो आप डिस्प्ले पे डाल दीजिएगा। उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, सिर्फ हाई लिख के छोड़ सकते हैं, या उस पर कॉल कर सकते हैं। तो उस पर हम यहाँ से कलेक्शन आपको पूरा भेजेंगे। वो कलेक्शन आप देख कर उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर हमारे यहाँ से माल जाएगा। माल जब तक आपको वहाँ ट्रांसपोर्ट के द्वारा मिल नहीं जाता है तब तक हमारी जवाबदारी। अगर रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, आपका पार्सल पूरा चोरी हो गया या ट्रक में आग लग गई, तो हम या तो आपको नया पार्सल देंगे, नहीं तो आपका पैसा रिफंड करेंगे। किसी कारण आपका पार्सल अगर नहीं पहुंचता है तो आप उसको रिटर्न दोबारा भेजेंगे? जी बिल्कुल, या तो उनका पैसा रिफंड करेंगे, नहीं तो हम उनको दूसरा माल। इसका प्रक्रिया क्या है? जैसे अगर कोई बंदा 50,000 का माल आपसे खरीदना चाहता है, उसने आपको सिलेक्ट कर दिया, जी मुझे ये चाहिए जी, तो उनको पहले पेमेंट करना होगा, कुछ पेमेंट करना होगा, पूरा करना होगा, उसके बारे में? पेमेंट सर पूरा करना रहता है। जो भी आप सेलेक्ट करते हैं उसका एक एस्टिमेट बन के हमारे यहाँ से जाता है। वो एस्टिमेट के हिसाब से आप अगर पेमेंट हमारे अकाउंट में जमा कर देते हैं तो दूसरे दिन हमारे यहाँ से डिस्पैच हो जाता है वो माल हम ट्रांसपोर्ट के अंदर देते हैं। उसका ट्रांसपोर्टेशन जो लगेगा वो वहाँ पे करना रहेगा उनको। लेकिन
उसकी जवाबदारी पूरी हमारी रहती है, क्योंकि हम इंश्योरेंस करके भेजते हैं पूरे माल को। हालांकि इंश्योरेंस का क्लेम आने में, अगर कोई भी ऐसा नुकसान होता है तो उसका क्लेम आने में 6 से 8 महीने लगते, लेकिन हम अपने किसी भी कस्टमर को परेशान नहीं होने देते हैं। इमीडिएट जैसे ही उनको पता लगता है, ट्रांसपोर्ट वाला ये बोलता है कि ये माल चोरी हो गया है, नहीं दे सकते हैं, तो हम यहाँ से उनको या तो दूसरा माल भेजेंगे, नहीं तो उनको उनका पैसा रिफंड करेंगे। ये उनकी इच्छा पे डिपेंड है कि वो क्या चाहते हैं। सर मैंने पूरा मार्केट आपका लगभग घूम लिया है, लेडीज से जेंट्स तक हर डिपार्टमेंट को हमने देखा। जी। और रेट की बात की जाए तो पर्सनली मुझे यहाँ के लोग, आपके बंदे ने रेट भी बताया है। जी। मैंने देखा किसी का 50 रुपया है, किसी का 100 रुपया है, और जेंट्स में भी हमने देखा कि कोई ऐसे शर्ट हैं जो 150 रुपये में, जो काफी बढ़िया है। इसका कारण क्या है? इतने महंगाई के जमाने में भी आपके यहाँ सस्ता? सर वो सस्ता नहीं है, वो आपको सस्ता लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली आपने अभी तक जो देखा है वो आपने शोरूम में देखा है, एक रिटेलर के यहाँ देखा है। वो वहाँ जाके महंगा इसलिए हो जाता है क्योंकि मैन्युफैक्चरर लेवल हो गया हमारा, उसके बाद डीलर आता है, उसके बाद होलसेलर आता है, उसके बाद रिटेलर आता है। सर इतने लोगों का मार्जिन जुड़ जाता है, तो लगभग वो वहाँ समझिए 2 गुना या 3 गुना पैसे में बिकता है। बिल्कुल। तो यहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो वो आपको उतना ही रेंज में मिलने वाला है। 150 वाली चीज 150 में मिलेगी, 500 वाली चीज 500 में मिलेगी, पर उसका रिटेल में बिकने का जो रेट हो जाता है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। अगर हम यहाँ देख रहे हैं जो 200 रुपए वाला शर्ट आपके पास है, तो हम मार्केट में अगर देखते हैं तो 400, कोई 500 इस तरह का रेट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका कारण ये है कि रिटेलर, होलसेलर जो बीच के 2 मार्जिन निकल गए सर। इसीलिए हम एक लेडी जो घर से बिजनेस करना चाहती है, या एक नौकरी पेशा आदमी जिसको कि साइड में कोई बिजनेस अगर उनको स्टार्ट करना है, तो वो आराम से हमारे यहाँ से 25 से 30 हजार रुपए में बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, बगैर अपनी नौकरी को छोड़े हो। जैसे कि उसके घर पे अगर उसकी वाइफ है, उसकी मम्मी है या उसकी दीदी है, उनको एक छोटे रूप में वो बिजनेस करवा देवे, अपना एक्स्ट्रा टाइम उनके साथ थोड़ा देवे, तो वो आराम से बिजनेस कर सकता है। किसी भी एक रिटेलर जो उनके यहाँ शॉप है, उसके बजाय उनके घर से जो कपड़ा बिकता है वो सस्ता वो बेच पाएंगे, और उनके घर से वो कपड़ा पहले सस्ते रेट में कस्टमर वहां से लेना पसंद करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया। मैं समझता हूँ लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि ये बेरोजगारी के दिन बढ़ते जा रहे हैं और काफी लोग कपड़े लाइन से हैं और कुछ करना चाहते हैं कपड़े लाइन में। तो मैं उनको अपना पर्सनली कहूंगा कि वो आप यहाँ पर आए, मिले सर से, देखें, पूरा घूमें, उसके बाद में जो आपको बढ़िया लगे वो खरीदें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।